आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलावर हो चुका है और अमेरिका अब ईरान के तेवर से घबरा रहा है? क्या ईरान ने वाकई कुछ ऐसे परमाणु हथियार बना लिए हैं जो अमेरिका और इजराइल का सर्वनाश कर सकते हैं? सवाल ये भी है कि आखिर ट्रंप के विशेष दूत 150 मिनट तक चली परमाणु मीटिंग के बाद इतना ज्यादा घबरा आखिर क्यों गए हैं? ईरान का परमाणु बम तैयार, धुआं धुआं होगा B2 बम वर्षक। गाड़ी में रूस यूक्रेन जंग से भी ज्यादा खतरनाक खूनी जंग लगभग शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में ईरान की जंगी और परमाणु ताकत अमेरिका के आंखों में बुरी तरह से खटक रही है। हम आपको इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे उस चरम तनाव से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं जो किसी भी वक्त परमाणु जंग या कहें भीषण मिसाइल युद्ध में बदल सकती है। सबसे ताजा खबर यह है कि अमेरिका ईरान पर जबरदस्त दबाव बना देना चाहता है ताकि ईरान परमाणु हथियार बनाने का मिशन रोक दे। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है कि अगर ट्रंप सोचते हैं कि ईरान अमेरिका की धमकियों से डरकर अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। वहीं डिएगो गार्सिया के नौसैनिक बेस पर अमेरिका के 6 B2 बम वर्षक ईरान पर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों के हमलों का सामना करने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के मिसाइल सिटी से हमला करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे हालात में राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची की 2.5 घंटे की मीटिंग में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया तो ईरान का सर्वनाश हो जाएगा। एक 150 मिनट तक परमाणु मीटिंग, ईरान की धमकी, घबराया ट्रंप का दूत। 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त वॉशिंगटन डीसी में अपने टॉप मंत्रियों और अफसरों के साथ ईरान पर हमले का प्लान बना रहे थे, लगभग उसी वक्त 85 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ईरानी जनरलों और कमांडरों को साफ आदेश दे रहे थे कि ईरान हर हाल में अमेरिका और इजराइल के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देगा। आप अमेरिका और ईरान के बीच हुई परमाणु मीटिंग का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 150 मिनट की वार्ता में ईरान ने एक बार भी ये नहीं माना है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा। ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच 12 अप्रैल को जो परमाणु मीटिंग हुई थी उस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई थी। लगभग 2.5 घंटे तक चली मीटिंग में ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची और मिडिल ईस्ट मामलों में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ईरान ने दो टूक कहा कि वो परमाणु मसलों पर बात करना चाहता है, खाड़ी से जुड़े दूसरे मामलों पर नहीं। अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बनाया गया कि वो तुरंत अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे, वरना ट्रंप सरकार ईरान का सर्वनाश कर सकती है। जबकि ईरान की तरफ से साफ कहा गया कि ईरान धमकियों की परवाह नहीं करता है और वो लगातार 60% तक यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा। हम आपको बता दें कि ईरान की तरफ से 60% तक यूरेनियम संवर्धन अमेरिका की आंखों में बुरी तरह से चुभ रहा है। 60% तक यूरेनियम संवर्धन को अमेरिका ईरान के लिए रेड लाइन मानता है। अमेरिका को डर है कि ईरान का अगला स्टेप सिर्फ परमाणु बम बनाना होगा, जो अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। इसलिए ट्रंप दबी जुबान से कहने को मजबूर हुए कि ईरान से हुई वार्ता से कुछ उम्मीद जगी है। देखते हैं कि 19 अप्रैल को अगले दौर की वार्ता में क्या होता है। Well, I can't because it doesn't. Nothing matters until you get it done. So I don't like talking about it. But it's going okay. The Iran situation
فکر میکنم حدود 4 بار این رفت آمد انجام شد و دیدگاه‌های طرفین به همدیگه منتقل شد. حدود 2 ساعت و نیم طول کشید و به نظر من جلسه به عنوان جلسه اول جلسه سازنده بود، در یک محیط آرام و بسیار محترمانه انجام شد. هیچ زبان غیر مناسب به کار گرفته نشد. ईरान से 4,842 किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त नेवल बेस डिएगो गार्सिया पर 6 B-2 बम वर्षा पिछले 10 दिनों से ईरान पर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल ताकत देखकर अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान के एयर स्पेस में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे की वजह है यमन के हूती लड़ाकों के वो हमले, जिसमें हूती लड़ाकों ने अपनी मिसाइलों से अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। जब हूती अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार सकते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान किसी न किसी देश की मदद से अमेरिका के B-2 बॉम्बर को मार गिराने की कोशिश कर सकता है। इजराइल का गुप्त युद्ध शुरू, तेहरान में आएगी परमाणु तबाही। इधर जो खबरें लीक हुई हैं उसके मुताबिक इजराइल की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाने बनाने के प्लान पर काम पूरा कर चुकी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इजराइल की तैयारी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया अफसरों के हवाले से की गई रिपोर्ट से ये दावा किया है कि इजराइल को लगता है कि एक ओर ईरान एक कमजोर स्थिति में है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा समर्थन की उम्मीद की जा सकती है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान भी इजराइल के हमले पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी में जुटा है। ईरान और इजराइल के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करने के लिए F-35 और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इजराइल फिलहाल ईरान की हालिया कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है। ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान उनकी हत्या करवाना चाहता है, इसलिए अमेरिकी सेना ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार रखे। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन डीसी गए थे, जहां नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप से हरी झंडी ले ली है। दरअसल अमेरिका और इजराइल लंबे समय से कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने पर आगे बढ़ रहा है और उसे रोका जाना बेहद जरूरी है। קודם כל איראן, אנחנו מסכימים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה יכול לעשות בהסכם, אבל רק אם ההסכם הזה הוא הסכם נוסח לוב, שנכנסים, מפוצצים את המתקנים, מפרקים את כל המכשורים, בפיקוח אמריקני, בביצוע אמריקני, זה טוב. אפשרות שנייה, שזה לא יהיה, שהם סתם יקראו את השיחות, ואז האופציה היא צבאית. כולם מבינים את זה, על כך דנו באריכות. परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा। मई 2024 में IAEA ने बताया था कि ईरान यूरेनियम को 60% तक संवर्धित करने के लिए 164 IR-6 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर रहा है। उस वक्त अमेरिका, इजराइल के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के 60% तक यूरेनियम के संवर्धन को बेहद गंभीर खतरा बताया था। इसी साल जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र के हथियार पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी थी कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मौजूद है। जबकि ब्रिटिश मीडिया पोर्टल मिरर की रिपोर्ट में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और हथियार विशेषज्ञ डेविड ऑलब्राइट के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने यूरेनियम का 90% से अधिक संवर्धन कर लिया है। ऑलब्राइट ने कहा कि अब यह सच्चाई है कि ईरान के वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी पर प्रलय लाने वाले हथियार बनाने की जानकारी मौजूद है। इधर ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर जो दावे किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं, और अगर मिडिल ईस्ट में सीधा युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल पर ये युद्ध बहुत भारी पड़ेगा।
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान अपनी परमाणु संवर्धन की क्षमता को 3-4 गुना अधिक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेंट्रीफ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमाणु साइट फोर्डो में लगाने की तैयारी में था। परमाणु हथियारों के एक्सपर्ट डेविड ऑलब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोर्डो प्लांट में ईरान ने जबरदस्त परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। अब वो 1 महीने के भीतर ही 5 परमाणु बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन कर सकता है। हम आपको बता दें कि ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब JCPOA द्वारा तय की गई सीमा से 30 गुना अधिक है, जिसने ईरान को बेशुमार एटमी ताकत हासिल करने लायक बना दिया है। अगर इजराइल ने धोखे से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ये तय मानिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान के टॉप जनरल इजराइल पर सीधा हमला पलक झपकते ही कर देंगे। ईरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इजराइल के विनाश करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि अब इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि ईरान के परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इजराइल ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नटांस परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजराइल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इजराइल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने ईरानी अखबार में लेख लिखा है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने इजराइल के सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन अब इजराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा रणनीतिक केंद्रों पर भी हमला होगा। खामनेई ने यह भी लिखा है कि हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। इस बार का हमला बड़ा खतरनाक होगा जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید वजीफे खुद मीदानी। कुल मिलाकर जो हालात अब अमेरिका और ईरान के बीच बन रहे हैं वो खाड़ी में एक सर्वनाश युद्ध का साफ संकेत दे रहे हैं।